नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर व्हाट्सएप से जुड़ी हुई, जिसमें व्हाट्सएप पर बड़ी अपडेट आती हुई। सर्वर व्हाट्सएप का डाउन है, तकरीबन 1.5 घंटे से व्हाट्सएप का सर्वर डाउन है और इस वजह से मैसेज भेजने में दिक्कतें आ रही हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में यह समस्या इस वक्त व्हाट्सएप से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसे लेकर जो उपभोक्ता हैं उनके अंदर परेशानी जरूर है। जल्द हालांकि व्हाट्सएप के जरिए कहा जा रहा है कि सर्वर को ठीक कर लिया जाएगा। लोगों की दिक्कतों का एहसास व्हाट्सएप को है और इसीलिए बहुत जल्द इसे दुरुस्त करने का दावा किया जा रहा है। भारत समेत कई अन्य देश हैं जहां पर व्हाट्सएप का सर्वर डाउन है। पिछले 1.5 घंटे से व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है। भारत समेत पूरी दुनिया में यह समस्या इस वक्त देखी जा रही है। हालांकि व्हाट्सएप का यह दावा है कि बहुत जल्द इसे ठीक कर लिया जाएगा। और हमारे साथ इस वक्त अशरफ काजमी दिल्ली से सीधे जुड़ चुके हैं। अशरफ, जिस समस्या को लेकर इस वक्त सिर्फ भारत ही नहीं दूसरे देश भी जूझ रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है कि ये कब तक दुरुस्त हो पाएगा? इसे लेकर कोई औपचारिक बयान व्हाट्सएप की तरफ से सामने आया है? हाँ बिल्कुल विभा, देखिए जो व्हाट्सएप के प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से यही कहा गया है कि हम इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। जल्द से जल्द ये समस्या जो सर्वर डाउन हो गया है व्हाट्सएप का वो हल हो जाएगी। लेकिन बात इतनी सी नहीं है कि सर्वर डाउन हो गया। इस सर्वर डाउन होने से जो दुनिया का काम है करीब करीब वो ठप हो चुका है। आजकल जितना काम हो रहा है सब व्हाट्सएप पे फोन पर हो रहा है, चाहे वो आप सरकारी कंपनी का काम करें या निजी कंपनियों का काम करें। आज तक देश की बात कर लीजिए तो देश में त्यौहार का मौसम है, दिवाली का पर्व है, इसके बाद छठ शुरू होने वाली है, तो लोग जो एक दूसरे को बधाइयाँ देने का सिलसिला था वो थम गया है, वो रुक गया है। सरकारी कामकाज जो है यहाँ तक वो भी ठप हुआ है। सरकार की तरफ से लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं और अपने मातहतों को हिदायत दी जा रही है कि वो वैकल्पिक व्यवस्था बनाएं। वैकल्पिक व्यवस्था बनाना इतना आसान नहीं है एकदम से कि एक व्हाट्सएप के जरिए के बजाय बिल्कुल अशरफ, 50 करोड़ यूजर्स है, उपभोक्ता है जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और व्हाट्सएप को भी पता है कि जिस अनुपात में, जिस रेशियो में यहाँ पर व्हाट्सएप यूजर इसका इस्तेमाल करते हैं, ये परेशानी अगर इसी तरीके से आती रही तो ये सब स्विच कर सकते हैं, जो इनके लिए एक बड़ी परेशानी बन सकता है। बिल्कुल विभा, यही आज की जो समस्या है यही इसी का समाधान खोजने की कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से या निजी कंपनियों की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वो अब टेलीग्राम पर आ जाएं, आप शिफ्ट हो जाइए। लेकिन वही बात है कि इतनी जल्दी वैकल्पिक व्यवस्था बनाना कोई आसान काम नहीं होता। जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उन सबको आप टेलीग्राम पे लाइए या किसी और उस पे ऐप पे लाइए तो वो आसान काम नहीं है। पहले आपको जोड़ना है, उसको ऐप को डाउनलोड करना है, वो सब दिक्कतें हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है कि व्हाट्सएप डाउन होने से, उसका सर्वर डाउन होने से आधी दुनिया मान के चलिए कि उनका काम रुक गया है। चाहे वो निजी कंपनी हो या सरकारी कंपनी, और खासकर अपने देश में त्यौहार के दिन अगर व्हाट्सएप डाउन हो रहा है तो लोग आपस में बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं। आपने जो संदेश भेजने थे वो दिवाली के हों या व्हाट्सएप के हों या निजी जो उनके दूसरे संदेश होते हैं, वो उनका एक दूसरे से संपर्क कट गया है, टूट गया है। अब लोग बाग मजबूरी में दूसरे ऐप्स का सहारा ले रहे हैं या सीधे फोन कॉल कर रहे हैं, लेकिन परेशान सब हैं और ये परेशानी कब खत्म होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं है। हाँ, सिर्फ व्हाट्सएप की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि हम उस बयान के आधार पर क्या मानकर चले कि एक बड़ी लंबी चौड़ी टीम व्हाट्सएप की काम करती है, इसे लेकर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि कॉम्पिटिटर कोई दूसरा पैरेलली व्हाट्सएप के खड़ा ना हो पाए, क्योंकि इस तरह की चर्चा बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी कि व्हाट्सएप को लेकर दूसरा विकल्प क्या है हमारे पास, क्योंकि यूजर्स इसे लेकर बहुत फ्रेंडली हो चुके हैं। लेकिन सर्वर डाउन होने वाली ये समस्या आज पहली बार नहीं आई है, ये कई बार ऐसा यूजर्स ने फेस किया है। तो ये एक बड़ी चुनौती इस वक्त व्हाट्सएप के लिए खुद भी है।
बिल्कुल, देखिए उनके सामने तो बड़ी चुनौती है व्हाट्सएप कंपनी के सामने कि कैसे अपने यूजर्स को एक साथ रखें, उनको स्विच होने से वो किसी और ऐप का ना जरिया बने, उसको रोकने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमेशा उनके पास यही रहती है कि हमारा सर्वर डाउन ना हो, क्योंकि लगातार उनके यूजर्स बन रहे हैं और हर आदमी को व्हाट्सएप के बिना मतलब उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ कमी है, अधूरा रह गया है। हर आदमी इसी पर आधारित है, ज़्यादातर काम इस पे होने लगे। आप चाहे आप किसी सरकारी कंपनी का काम कर रहे हो, सरकार का काम कर रहे हैं, सब अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, या आप इसी तरह से किसी निजी कंपनी में कर रहे हैं, वहाँ पर भी हैं। और इसके अलावा अगर आप बाजार में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो वहाँ से भी उनको जो सेल के या दूसरे प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं वो भी व्हाट्सएप ही पर आते हैं। तो तमाम लोगों का कारोबार रुक गया है, एक दूसरे संदेश भेजना मुश्किल हो रहा है। और अब चुनौती व्हाट्सएप के सामने है, इससे कितनी जल्दी निपट सके, जबकि वो उनके पास एक भारी भरकम टीम है जिस पर वो बहुत अरबों डॉलर रुपए खर्च करते हैं, और उसके बावजूद ऐसी दिक्कतें लगातार आना वो एक बड़ी चुनौती है। और कहीं ना कहीं फिर आज के अगर ये इसी तरह से बरकरार रहता है तो आम लोग जो हैं वो दूसरे ऐप्स की तरफ ज़रूर सोचेंगे कि हमारा व्हाट्सएप का विकल्प क्या होगा, जहां पर हम अपने परिजनों से, अपने जो अधिकारी हैं अगर उनका सरकारी है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, तो उनके संपर्क में रहें और एक दूसरे से लगातार बात करते हैं। जब भी हम चर्चा करते हैं तो व्हाट्सएप ने यूजर्स का भरोसा जीता है। सेफ्टी की बात हो, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करने की बात हो, ये प्रायोरिटी हमेशा यूजर्स की होती है, जिस पर खरा व्हाट्सएप अब तक उतरता रहा है। हालांकि कुछ डूज एंड डोंट्स इसके साथ भी जुड़ते रहे, लेकिन इस वक्त सर्वर डाउन होना, इसे एक तरफ अगर रखा जाए तो ये कितना नुकसान इस वक्त यूजर्स को पहुंचा रहा है। और अगर व्यापारी वर्ग से हम बात कर ले, बड़े एस्पेक्ट में अगर हम इसे देखें समझे, तो इससे कितना नुकसान इस वक्त देश उठा रहा होगा, और दूसरे देशों में भी चूंकि इसका इंपैक्ट है, इसे किस रूप में देखें और समझें हम। देखिए, मैं पहले ही आपसे विधवा कह चुका, मतलब व्हाट्सएप का सर्वर डाउन होने का मतलब है कि करीब करीब आधी दुनिया ठप, क्योंकि ज्यादातर काम आपके देश ही नहीं विदेश में भी व्हाट्सएप पर ही होते हैं। क्योंकि इसका जैसा आप कह रही हैं कि इनके यहाँ जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन है, जो हम लोग बातचीत करते हैं, संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, उसकी सीक्रेसी रखी जाती है, वो कहीं लीक नहीं होता, ये उनका दावा है। तो अगर इस तरह के माहौल में जहां हम सुरक्षित बातचीत कर सकते हैं, चाहे वो मैसेजेस के ज़रिए हो या वॉइस कॉल के ज़रिए हो, वीडियो कॉल के ज़रिए, और ऐसे में हमारा अगर सर्वर ठप हो जाता है तो हम लोग बिल्कुल ठप हो गए, हमारा ज़िंदगी रुक गई, और अचानक दूसरे ऐप पर भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जिस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सीक्रेसी के क्या अर्थ हैं, क्या मायने हैं, आपका जो कन्वर्सेशन है क्या वो दो ही लोगों के बीच में है या उस पर कोई और भी नजर रख रहा है। तो ये खतरा बना रहता है, क्योंकि व्हाट्सएप की तरफ से स्थिति बार बार साफ की जाती है कि जो संदेश हैं, चाहे वो वीडियो कॉल के जरिए हो, मैसेज के जरिए हो या वॉइस फोन के जरिए, वो एंड टू एंड यूजर्स के बीच में ही रहते हैं, उसको कहीं कोई उसमें निगरानी नहीं कर रहा। लेकिन दूसरे ऐप्स के बारे में अभी आप कह नहीं सकते, क्योंकि आपको उसका एक्सपीरियंस ही नहीं किया, अनुभव ही नहीं किया, आपने इस्तेमाल नहीं किया। जिस शिद्दत से हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, इस शिद्दत से दूसरे ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमको भरोसा नहीं है। अगर हाँ, हमें भी दूसरे ऐप्स के ऊपर भरोसा हो जाए, जैसे ऐप व्हाट्सएप पर है, तो हो सकता है कि हम अगर व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो तो फौरन ही दूसरे ऐप पर शिफ्ट हो सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में व्हाट्सएप का जो विकल्प है वो दूसरा कोई नहीं है, और इसी वजह से एक तरह से ये माना जाए कि पूरी दुनिया या आधी दुनिया जो है वो ठप है, सब लोगों का काम रुका हुआ है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब जल्द से जल्द। मन में जो सवाल इस वक्त उठ रहे होंगे, उनमें कई ऐसे लोग हैं, चूंकि यूजर्स जो हैं वो इंटीरियर इलाकों से भी जुड़े होते हैं, गांव देहात, चूंकि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों की सक्रियता ज्यादा है, ऐसे में उन्हें इस बात की जानकारी कैसे होगी, वो कैसे जानेंगे कि भाई व्हाट्सएप में उनके फोन में कोई परेशानी नहीं है, व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो चुका है, ये घंटों से इस तरह की स्थिति बनी हुई है, कब ठीक होगा इसे लेकर भी अभी कोई जानकारी नहीं है, तो उन तक ये रिच कैसे पहुंचे।
देखिए विभा, उन तक ऐसे जो उपभोक्ता हैं जिनको ये नहीं पता कि व्हाट्सएप काम क्यों नहीं कर रहा, वो अब करीब करीब जो समाचार चैनल्स हैं हमारे जैसे न्यूज़ 18 है या दूसरे हैं, उनके जरिए बात पहुंचाई जा रही है कि व्हाट्सएप में दिक्कत है, इस वजह से आपका व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है, फोन बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से लोग ट्विटर के जरिए अपनी बात रख रहे हैं कि व्हाट्सएप डाउन है, व्हाट्सएप का सर्वर डाउन है। तो ये जो संदेश है वो दूसरे वैकल्पिक व्यवस्थाओं के जरिए पहुंच रहा है, या ये कहा जाए कि जो मीडिया है उसके जरिए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो दूरस्थ इलाकों में व्हाट्सएप के उपभोक्ता हैं, उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, और आसपास के जो उनके पड़ोसी हैं वो भी एक दूसरे को बता रहे हैं कि सर्वर ठप हो गया है, हम बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल देश भर में व्हाट्सएप इस वक्त ठप है, और सिर्फ भारत में नहीं, जहां पर 50 करोड़ यूजर्स व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि दूसरे तमाम 180 देशों में व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता है, और वहां पर भी ये परेशानी इस वक्त लोग झेल रहे हैं। लेकिन व्हाट्सएप मेटा का ये कहना है कि बहुत जल्द इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा, इस पर टीम काम कर रही है और इसे बहुत जल्द ठीक करने का दावा इस वक्त किया जा रहा है। हालांकि अभी भी इंतजार ही बाकी है लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ काजमी हमारे साथ इस महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे बिहार में बदमाशों को जरा भी कानून का डर नहीं है। ये हम क्यों कह रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। वारदातें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर यह बताने के लिए काफी हैं। 6 तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे बदमाश खूनी खेल खेल रहे हैं। लोग एक दूसरे के जान के प्यासे बन गए। जरा सा इधर से उधर होता है कि लाखों का सामान भी गायब हो जाता है। बेगूसराय, सिवान, बाढ़, नालंदा, दरभंगा, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ये 6 लोगों की तस्वीर जरूर है, लेकिन कमोबेश यही स्थिति इस वक्त बनी हुई है कि बदमाशों को कानून का जरा भी खौफ नहीं रहा है। बेहिचक, बेधड़क अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे रहे हैं और लोग डरे हुए हैं। सुपौल से बड़ी खबर, जहां एक महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई है। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा है। माधोपुर इलाके की यह घटना, जहां पर महिला का पति से विवाद हुआ और जहर देकर मारने का आरोप अब महिला के परिजन लगा रहे हैं ससुराल वालों पर। 6 बजे में हमको मालूम हुआ कि वो जो है जहर खिला के मार दिया गया। अच्छा, फिर आप गए थे वहाँ? तो हम 6 बजे मालूम हुआ, 7 बजे हम पहुँचे। 7 बजे पहुँचे तो 2 मर गया था, 1 जिंदा था, हुक हुक कर रहा था। उनको ले करके हम नरपतगंज हॉस्पिटल गए, वहाँ पर रिफ़र कर दिया। फारबिसगंज गए, फारबिसगंज में भी रिफ़र कर गया। अररिया गए, अररिया में करीब 11-12 के बीच में डेट कर दिया। चाकुरिया नगर पंचायत के मुख्य बाजार क्षेत्र स्थित बिरसा चौक पर एक जंगली हाथी पहुंच गया। इससे अफरा तफरी मच गई। हाथी को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हाथी ने किसी को हालांकि नुकसान नहीं पहुंचाया। इस दौरान लोगों ने हाथी के साथ फोटो भी खूब खिंचवाए। सूचना पाकर वन विभाग के कर्मी भी बाजार पहुंचे और ग्रामीणों के साथ हाथी को मुख्य पथ से हटाया गया। और लोगों के लिए ये कौतूहल का विषय कुछ देर के लिए तो जरूर बना रहा। तो जो भीड़ हाथी के पीछे पीछे, और उसके बाद तो लोगों ने हद ही पार कर दी। आगे आगे भी इस हाथी के साथ लोग फोटो खिंचाने के लिए भी और हो हंगामा करने के लिए आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता था, क्योंकि ऐसे हादसों को आमंत्रित आप खुद दे रहे हैं। इससे बचने की जरूरत है। हालांकि बाद में वन विभाग की टीम ने हाथी को रिहायशी इलाके से अलग किया और तब जाकर लोगों की भीड़ यहां से हट पाई। दरभंगा एयरपोर्ट के नए रनवे निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। इसके लिए कुल 24 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। रैयतों को भुगतान भी शुरू कर दिया गया है। 24 एकड़ भूमि अधिग्रहण में
जिन लोगों की जमीन गई उन्हें जमीन के बदले करीब 2.5 गुनी राशि दी गई। इससे वे लोग बेहद खुश हैं। लोगों में खुशी है कि 24 एकड़ जमीन पर रनवे का विस्तार और नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी अब उन्हें मिलेगी। बहुत खुशी है इस बात से कि यहाँ पर हवाई अड्डा का निर्माण हो रहा है। हम लोगों को बहुत सारा सुविधा यहाँ से मिलेगा। हम लोग इसी के लिए पटना जाना पड़ता था और यहाँ से जब चालू हो जाएगा तो हम बहुत सुविधा हम लोगों को होगा, डेवलप होगा एरिया। बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। आपकी ज़मीन अधिग्रहण की गई है 24 एकड़, क्या कहेंगे? 24 एकड़ ज़मीन हम लोग का पूर्वजों का ज़मीन था और वो अधिग्रहण किया गया है। हम लोग का पूर्वज का जो ज़मीन था अधिग्रहण किया गया है। इससे हम लोग का मुआवजा मिला है। मुआवजा से हम लोग मिला जुला के खुश हैं और यहाँ रनवे एक्सटेंशन हो जाने से यहाँ के हवाई जहाज़ दिल्ली पंजाब जहाँ तक उड़ पाएगा। इसलिए यहाँ के लोगों को यहाँ से नेपाल सहरसा पूर्णिया तक के लोगों को फायदा मिलेगा। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर घाटों पर साफ सफाई का काम किया जा रहा है, लेकिन बक्सर के किला के पीछे का घाट देखिए लोग खुद भी साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। घाट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज ने। दीपावली पर्व के बाद अब लोग छठ पर्व की तैयारी में लगे हुए हैं। बक्सर में आलम यह है, गंगा का जो बढ़ा हुआ जलस्तर है वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी जो गंगा घाट है वहां पर छठ व्रतियों के लिए जगह बहुत कम है। जो जगह बचे हुए हैं वहां लोग अपना नाम लिख करके आरक्षित कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, जहां उनके परिवार बैठ के छठ पर्व को मनाएंगे। लेकिन जो तमाम जो घाट हैं, तकरीबन 2 दर्जन गंगा घाटों पर इस बार छठ पर्व होना है बक्सर में। और लगातार जो पिछले 1 हफ्ते पहले जो गंगा का जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ था। तमाम घाट गंगा के पानी में डूब गए थे, लेकिन अब फिलहाल धीरे धीरे वो पानी कम हो रहा है। लेकिन अभी भी जो स्थिति है ये कहा जा सकता है कि जगह बहुत कम है और बक्सर धार्मिक जगह है और यहाँ उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं छठ करने के लिए। तो ऐसे में जिला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा ये कहा जा सकता है कि एक प्रश्न चिन्ह है कि वो किस तरह से इस बार छठ में जो लोग आएंगे उन्हें गंगा घाटों पर वो जगह दिला पाएगी। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, एक मोकामा और दूसरा गोपालगंज। इन दोनों ही सीटों पर जीत हासिल करने के लिए आरजेडी ने जी जान लगा दिया है। आरजेडी की तरफ से एक वैन बनाया गया है जिसमें 31 लालटेन लगाए गए हैं। सभी लालटेन पर महागठबंधन में शामिल पार्टियों और बड़े नेताओं के नाम लिखे गए हैं। देखिए संवाददाता अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है और चुनाव में बेहतर नतीजे आए, इसको लेकर के आरजेडी जी जान से जुटी है। महुआ के विधायक हैं डॉक्टर मुकेश रोशन, उनके तरफ से ये गाड़ी तैयार की गई है जिसमें देख सकते हैं कि 31 लालटेन लगाया गया है। यहाँ लिखा हुआ भी है डॉक्टर मुकेश रोशन, बगल में तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं और तमाम महागठबंधन में शामिल जो दल हैं उनके बड़े नेता भी इसमें अंकित हैं। उनके नाम का लालटेन लगा हुआ है। देखिए राबड़ी देवी हैं और यहाँ पे रासरी जो है फिलहाल पॉलिटिक्स में सक्रिय नहीं है, लेकिन उनके नाम का लालटेन अभी से कहीं न कहीं आरजेडी के कार्यकर्ता नेता चाहते हैं कि रासरी भी पॉलिटिक्स में उतरे। रोहिणी यादव भी हैं, तेज प्रताप यादव हैं, इसके अलावा मीसा भारती, देखिए मीसा भारती जो है यहाँ पे। तो ये 31 लालटेन सभी अलग अलग नेताओं के नाम से है लगा हुआ। राहुल गांधी, उन्हें भी यहाँ पे जगह दी गई है और चमचमाती हुई लालटेन जो है राहुल गांधी के नाम से लगाई गई है। जदयू जिंदाबाद भी है, उसके अलावा सीपीआई जिंदाबाद, सीपीएम जिंदाबाद, जीतन राम मांझी को भी तवज्जो दी गई है। तेजस्वी यादव ने कल ही कहा था कि महागठबंधन के अभिभावक है जीतन राम मांझी, तो उनके नाम भी जो है वो प्रमुखता से यहाँ पे अंकित किया गया है। आखिर ये लालटेन के पीछे का मोटिव क्या है और इससे कितना बल जो है वो महागठबंधन को मिलेगा? क्या मुकेश जी, इस लालटेन को आखिर इस गाड़ी को बनाने का मकसद, मोटिव? देखिए लालू जी के जो कार्यकर्ता हैं वो हमेशा जो हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप, उसको लेकर करके और गांव-गांव घूमते हैं और अपने लोगों को बताते हैं कि हमारा जो लालटेन है वो एक नई दिशा देने का काम करेगा। देख रहा है लोगों कि लोग कहता था कि बिजली का युग आ गई है। भाई जो लोग कह रहे हैं कि बिजली के युग आ गई है बीजेपी वाले, उनकी सोयरी जरा होगा तो मिट्टी तेल से ही गोईठा धरा होगा और मिट्टी तेल ही लालटेन का जय जयकार है। यहाँ तो आपका लालटेन जो है वो बिजली इलेक्ट्रिक से ही चल रहा है। इलेक्ट्रिक नहीं है, उसमें मिट्टी तेल डाला हुआ है। मिट्टी तेल से ही यात्रा करके प्रस्थान स्टार्ट करेंगे गोपालगंज के लिए, जहां साहब का जन्म धरती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
मोकामा विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनावी मैदान में है, तो बीजेपी ने सोनम देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है। सोनम देवी के पति ललन सिंह ने 2 बार मोकामा से चुनाव लड़ा और कुछ वोटों से चुनाव हारे। इस बार मोकामा विधानसभा उपचुनाव में कमल खिलाने के लिए बीजेपी के कई सीनियर नेता लगातार मोकामा विधानसभा में पसीना बहा रहे हैं। आज बीजेपी के कद्दावर नेता नित्यानंद राय बाढ़ पहुंचे और टाल के क्षेत्र में प्रचार करने के लिए दल बल के साथ वो रवाना हो गए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी यहां से जीत हासिल करेगी। और मैं किसान का बेटा हूं, धरती की सुगंध बता देती कि फसल कैसा होगा। इस बार मोकामा से अनंत सिंह जी का विदाई तय है। यहाँ कमल खिलेगा। यहाँ की जनता यहाँ की चुनाव लड़ रही है और यहाँ के विकास के नाम पर, यहाँ शांति के नाम पर और यहाँ सौहार्द के नाम पर सब मिलकर नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे और विकास की गंगा को घर घर तक पहुँचाएंगे। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आती हुई, इस खबर से सबसे पहले अपने दर्शकों को वाकिफ करा दे। व्हाट्सएप का सर्वर जो डाउन हो गया था और तकरीबन 80 करोड़ यूजर्स हैं भारत में जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, उनके सामने एक बड़ी परेशानी जो है वो ये थी कि सर्वर डाउन होने के बाद सभी परेशान थे। लेकिन बड़ी खबर अपडेशन के साथ ये है कि व्हाट्सएप का सर्वर ठीक हो गया है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें, क्योंकि व्हाट्सएप 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया जब काम नहीं कर रहा था और इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी, चाहे वो मैसेजिंग हो, वीडियो कॉल हो, चैटिंग हो। इसे लेकर तमाम यूजर्स परेशान थे। लेकिन बड़ी खबर ये कि अब व्हाट्सएप का सर्वर ठीक हो गया है, लोगों की परेशानी खत्म हुई। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर कि व्हाट्सएप को लेकर लोगों का भरोसा या व्हाट्सएप पर लोगों की जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद इसे मैसेज और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता रहा था, सर्वर डाउन होने की वजह से लोगों के अंदर इसे लेकर अब संशय जरूर सामने खड़े होते हुए 12:40 पर व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हुआ था। लेकिन अब यह बड़ी जानकारी आ रही है, जैसे मेटा की तरफ से दावा भी किया जा रहा था कि बहुत जल्द इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा, तो तकरीबन 1.5 घंटे के बाद व्हाट्सएप का सर्वर अब ठीक हो चुका है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता।